एसक्यूएल सर्वर करने के लिए हम यहाँ पे डालते हैं एसक्यूएल सर्वर 2019 वाला, अगर हमें डाउनलोड करना है तो 2019 एक्सप्रेस डाउनलोड सबसे पहली वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे और यहीं पे आपको दिख जाएगा ऊपर ऐसे डाउनलोड, इस पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड यहाँ पे हो गया, आ गया आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में। बस इसको आप क्लिक कर दोगे तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसको यस किया। बट अगर आपका ऑफिस वाला सिस्टम है तो हो सकता है आपको परमिशन ना दी गई हो। एक बार आपको फिर आईटी वालों से बात करना होगा। ये आ गया इंस्टॉल, ये हो रहा है। अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ पे इस जगह जहाँ पे ये पॉज बटन है, यहाँ पे एक दूसरा बटन आएगा जिसमें लिखा होगा इंस्टॉल एस एस एम एस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, उस पर आप क्लिक करोगे। ये मेरा तो हो रखा है, इसको अब अभी हम कैंसिल कर देते हैं। तो वो आपको एक और वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ जहाँ पे आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड एस बस उस पर क्लिक कर दोगे और उसको इंस्टॉल कर लोगे आपके सिस्टम में। यहाँ पे करने पे जब आप यहाँ पे लिखोगे एसक्यूएल तो ये आ जाएगा ऐसे। ओके। अगर नहीं होता है, कोई चैलेंज आता है तो मुझे फोन कर लेना या मैसेज कर लेना। जी। अच्छा, हमने यहाँ तक किया है। हमने अभी दो ही डेटा सोर्स से डेटा, जो कि मेन डेटा सोर्स है, एक्सेल और एसक्यूएल सर्वर, इन दो से देखा है। देखते हैं पीडीएफ से हम डेटा कैसे फैच कर सकते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करते हैं। तब तक हम डेटा देख लेते हैं जब तक ये ओपन होता है, डेटा कैसा है हमारा। तो हमारा डेटा यहाँ पे है इंपोर्ट डेटा में, ये मैंने दिया है आपको। ये है ना पीडीएफ, क्लिक करते हैं तो ये 10 पेज है। ये 10 पेज है। देखो यहाँ पे आ रहा है 1/10, इस तरह से। ऐसा डेटा है ये पीडीएफ में। अच्छा, ये आ गया। अब देखो, अभी हमें चाहिए डेटा पीडीएफ से, तो हम जाएंगे गेट डेटा। गेट डेटा में यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो हम चले जाएंगे कहाँ, मोर में। मोर में जाने के बाद यहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऑल में, पीडीएफ। क्लिक किया, कनेक्ट किया। पावर बीआई तो दूसरी क्लास में था ये, इंपोर्ट डेटा, और ये रहा, एक ही फाइल है पीडीएफ की। ओपन किया।
आ रहा है अभी। ठीक है, ये आ गया। 10 पेज है ना उसके अंदर, तो यहाँ पे 2 बार में दिखाता है वो। एक बार टेबल वाइज, एक बार पेज वाइज। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमने लिया पेज 1। यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देगा, ये प्रीव्यू आ गया। और उसको हम कर देते हैं लोड। अभी डेटा हमारा यहाँ पे दिखने लगेगा। आ गया 72 रोज लोडेड। ये आ गया पेज 1। ठीक है, बट इसके अंदर कितनी थी? 10 पेजेस थे, हमने फर्स्ट पेज का लिया है। अगर हमें सारे पेजेस का लेना होता तो हमें ना, इसको ना एक प्रॉब्लम हमारे साथ फेस करनी पड़ती है हमें। क्या, यहाँ पे देखो हेडर है, दिख रहा है ऊपर सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड। नीचे आप देखोगे तो इनमें हेडर नहीं है, बाकी पेजों में हेडर नहीं है। देख रहे हो, कोई हेडर नहीं है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। डेटा तो हमें लेना ही होगा, हेडर है या नहीं है। तो क्या, डेटा में चले जाते हैं, मोर, पीडीएफ, कनेक्ट, डेटा, ओपन। ये आ गए। अब हम यहाँ से सारे पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 to 10। और अब हम इसको लोड नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म वो जगह होती है जहां पे हम डेटा को क्लीन करते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप पे लोड करने से पहले। जैसे अभी हमें ये 10 टेबल का डेटा, ये 10 टेबल में आएगा। ये देखो अलग अलग टेबल में आया है ना। पेज 1। डेटा तो सही नहीं है। ये क्या आ रहा है? पेज 1 और पेज 2 में डेटा सही नहीं आया है। देखो ऐसा आया है, ये देख रहे हो, नल नल वैल्यू आ रही है।
कॉलम 11, कॉलम 9, ये कहाँ से आ गई? ये तो थी नहीं हमारे पास। ये सही है। कॉलम 1 का डेटा सही नहीं आया था, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से ले लेते हैं उसको। तो यहाँ से भी ले सकते हैं हम। ये पावर क्वेरी एडिटर है, जहाँ पे हम डेटा क्लीन करते हैं। तो हम चले जाएंगे कहाँ, मोर। मोर में जाके हम सेलेक्ट करेंगे पीडीएफ। ये आ गया, ओपन किया। ये आ गया। पेज 1 का डेटा चाहिए हमें। सही है ये। ओके। अब सही आया है। अब नहीं आ रही ना नल वैल्यू। तो अब हमें क्या करना होगा, इन सारे जितने भी ये टेबल आ गई है, 10 पेज हमने अलग अलग लिया, तो 10 पेज अलग अलग आ गए, 10 टेबल बन गई मतलब। अब हमें इन 10 टेबल का डेटा एक टेबल के अंदर डालना है, एक जगह। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे क्या है, पहले वाले पेज में सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड। बट दूसरे वाले पेज में क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले पेज में हेडर था ही नहीं, तो उसने क्या दे दिया, बाय डिफॉल्ट कॉलम का नंबर दे दिया। तीसरे में भी कॉलम नहीं था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो पहले वाले में हेडर है प्रॉपर, बट जब दूसरे पेज में जा रहे हैं ना हम, तो उसमें नहीं है। उसके नीचे वाले किसी भी पेज में हेडर नहीं है। नहीं दिख रहा ना कहीं भी? तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर दे रहा है, उसको नंबर दे दे रहा है। कॉलम 1, कॉलम 2, देख रहे हो सभी में यही आएगा, कॉलम 1, कॉलम 2। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पेज के जो हेडर है ना, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, कि फर्स्ट रो को आप हेडर बना सकते हो। बट हमारा काम नहीं चलेगा फर्स्ट रो को हेडर बनाने से। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, यूज हेडर एज फर्स्ट रो, कि हेडर को आप फर्स्ट रो में डाल सकते हो। क्लिक किया, तो हेडर फर्स्ट रो में आ गए, सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड। और यहाँ पे क्या आ गया, बाय डिफॉल्ट कॉलम का नंबर आ गया ना, सभी कॉलम का नंबर। तो अब सभी कॉलम के हेडर सेम हो गए ना। देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1, कॉलम 2, किसी भी कॉलम 1, कॉलम 2। तो अब तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पेज 1 को क्लिक किया और यहाँ पे चले जाएंगे अपेंड क्वेरीज। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, अपेंड क्वेरीज एज न्यू। क्वेरी को नई क्वेरी बनाना, नया अपेंड करना। अच्छा, concatenate rows from two table into a single table। दो टेबल से डेटा कॉन्केटिनेट कर देगा सिंगल टेबल के अंदर। बट अभी हमें दो नहीं चाहिए। हम यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, 3 और मोर टेबल। क्योंकि हमारे पास कितनी है, 10 है। तो पेज 1 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, टेबल टू अपेंड यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल टेबल, कि हमारे डेटा में इतनी टेबल है, हमारे मॉडल में इतनी टेबल्स हैं। अपेंड किस किस को करना है, पेज 1 आ चुका है, इसको क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, इन सबको क्लिक कर लेंगे कंट्रोल प्रेस करके, और इसको ऐड किया, ये आ गया।
आगे इधर 1 से 10, और बस हमें ओके कर देंगे, ये अपने आप इसको अपेंड कर देगा। आ गया अपेंड 1। अब हम एक काम और करेंगे, क्योंकि डेटा हमारा आ गया नीचे तक। देखो 700 के अराउंड इसमें डेटा होगा, ये रहा 701 आ रहा है। 700 डेटा था, एक क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने हेडर भी इसमें डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। जो ये फर्स्ट रो है ये हेडर बन जाए। तो हमारा डेटा हो गया ना परफेक्ट। अब तो 700 ही आएगा नीचे, क्योंकि एक रो तो हमने हटा दी। देखो आया समझ? हमने पहले क्या किया, पहले हमने जो ये टेबल थी इसका हेडर नीचे डाल दिया, ताकि सबके हेडर सेम हो जाए। हेडर जब तक सेम नहीं होगा तब तक वो अपेंड नहीं करेगा, क्वेरी को अपेंड नहीं करेगा वो। इसलिए हेडर सेम होने चाहिए। तो हमने हेडर सेम बनाए पहले सबके, फिर सबको अपेंड कर लिया, सारा डेटा रो बाय रो डाल दिया, और उसके बाद हमने जो हेडर फर्स्ट टेबल के नीचे आ रहे थे उनको ऊपर पहुंचा दिया हेडर में। अब यहाँ पे चले जाएंगे क्लोज एंड अप्लाई। इसमें हमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। क्लोज एंड अप्लाई इसका मतलब है कि ये जो हमने पावर क्वेरी एडिटर में चेंजेस किए हैं, यहाँ पे चेंज किया है, ये पावर बीआई डेस्कटॉप पे अप्लाई हो जाए। जो पावर बीआई डेस्कटॉप है वहां पे पहुंच जाए ये डेटा चेंज होके, और पावर क्वेरी एडिटर बंद हो जाए। एक होता है अप्लाई ओनली, इसका मतलब है जो भी हमने चेंजेस किया है वो वहां पे अप्लाई हो जाए, बट पावर क्वेरी एडिटर वाली विंडो बंद ना हो। एक होता है क्लोज, इसका मतलब है पावर क्वेरी एडिटर वाली विंडो बंद हो जाए और इसमें जो चेंजेस किए हैं वो अप्लाई ना हो। तो अभी हम कर देते हैं क्लोज एंड अप्लाई। इसको भी हम बंद कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमने देखा पीडीएफ से डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई के अंदर। एक जेसोन फाइल होती है, जेसोन फाइल जावा की फाइल होती है, जो आईटी वाले जनरेट करते हैं, जावा। तो अभी हमारे सिस्टम में जावा है नहीं, बट एक फाइल पड़ी हुई है छोटी सी, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी। इसको हम ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी, वो बोलेगा ऐप ऐप नहीं है। बंद कर देते हैं ये अभी। अब देखो पावर बीआई के अंदर जितनी भी आपकी टेबल्स होंगी, जितनी भी टेबल्स होंगी, जब आप कोई भी काम यहाँ पे करोगे पावर बीआई में, पावर क्वेरी एडिटर में जाके, और आप उसको रिफ्रेश करोगे, तो सारा डेटा रिफ्रेश होगा यहाँ से और यहाँ तक। तो इसलिए पावर बीआई के अंदर उतना ही डेटा हमें रखना है जितने की हमारी रिक्वायरमेंट है, फालतू का डेटा नहीं रखना है। इसीलिए हमने एसक्यूएल की क्वेरी सीखी थी, ताकि हम फालतू डेटा इसमें ना आने दे, हमारा पावर बीआई स्लो ना हो। आ गया है देखो डेटा। हम यहाँ पे आते हैं, क्या नाम था इसका, अपेंड 1। इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम। इस पर क्लिक किया, F2 प्रेस कर दिया, या फिर राइट क्लिक करके भी आता है। हमने इसको नाम दे दिया पीडीएफ डेटा।
अब ये जो पीडीएफ डेटा है ये इन सारी टेबल्स का रेफरेंस है। तो अब हम जब तक ये पीडीएफ डेटा हमारे डेटा में रहेगा, सिस्टम में रहेगा, हम इनको डिलीट नहीं कर सकते। अच्छा देखो, पीडीएफ डेटा ओपन करते हैं। कंट्री उठाया और यहाँ से हमने सेल्स उठाया। ये कंट्री वाइज सेल दिखा दिया। कंट्री वाइज सेल्स। अगर हमें देखना है कंट्री वाइज प्रोडक्ट की सेल, तो एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कॉलम हेडर। ये आ गया। तो कनाडा का ब्लूटूथ स्पीकर, केस, चार्जर, प्रोटेक्टिव कवर, स्मार्टफोन, टैबलेट, टोटल सेल्स। ये पाइवट टेबल की तरह, जैसे हम एक्सेल में पाइवट टेबल बना देते हैं, ये मैट्रिक्स उसी की तरह काम करता है। आप इसको चाहो तो चार्ट ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हमने इसको कॉपी करके पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आ गया। पीडीएफ फाइल से हमने डेटा उठाना सीखा है। अच्छा, जेसोन फाइल से देखो कैसे करते हैं। तो गेट डेटा में जाएंगे, यहाँ पे तो कहीं नहीं है। मोर में चले जाएंगे। मोर में जाने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा जेसोन फाइल। ये आ रहा है, ओपन किया, ये आ गई। एक ही एंट्री है इसमें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लोज एंड अप्लाई। जेसोन तो शायद आपको कभी ही जरूरत पड़ेगी, बट गूगल शीट की जरूरत पड़ सकती है कि अगर हमारा डेटा गूगल शीट में है, तब हम उसको पावर बीआई के अंदर कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हम मेल में चले जाएंगे अपनी। मेल ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको 9 डॉट्स दिखाई देंगे। यहाँ पे ड्राइव में चले जाएंगे, ड्राइव। ड्राइव पे जो भी आपने अपलोड कर रखा होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपके सिस्टम में कोई अपलोड नहीं है तो आप यहाँ पे जाके न्यू पे जाके फाइल या फोल्डर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने एक फाइल अपलोड की हुई है, रो डेटा। इस पर डबल क्लिक किया तो ये गूगल शीट ओपन हो गई। सुना होगा आपने गूगल शीट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है ये, जो कि ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन ही चलेगा ना, जब तक हमारे पास नेट नहीं होगा तब तक हम अपनी मेल आईडी ओपन नहीं कर पाएंगे। मेल आईडी ओपन नहीं होगी तो ये ओपन नहीं होगी।
ड्राइव ड्राइव नहीं ओपन होगी तो ये नहीं ओपन होगा। अच्छा, अब इस वाले डेटा को हम पावर बीआई में ले जाना चाहते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे जाएंगे फाइल, फाइल के बाद शेयर, और यहाँ पे चले जाएंगे पब्लिश टू वेब, क्लिक किया। यहाँ से एंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है, हम अपनी वाली सीट सेलेक्ट कर लेंगे किस सीट को हमें ले जाना है, और यहाँ पे वेब पेज की जगह पे सेलेक्ट कर देंगे CSV फाइल, कोमा सेपरेटेड वैल्यू CSV। और ये जो लिंक जनरेट होगा, इसको हम कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे और बंद कर देंगे। देखो हमने क्या किया, फाइल में गए, शेयर, पब्लिश टू वेब, यहाँ से हमने अपनी सीट सेलेक्ट की, यहाँ से हमने कोमा सेपरेटेड वैल्यू, और इसको हमने कॉपी किया। यहाँ पे जाते हैं गेट डेटा, और यहाँ पे हमें दिख जाएगा वेब, फ्रॉम वेब, क्योंकि हमने वहां पे क्या किया है, पब्लिश टू वेब किया है ना, वो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो जो लिंक वहां से कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। ये आ गया, और इसको लोड कर लेंगे। देखो डेटा आ गया होगा, ये आ गया। इसको F2 करके गूगल शीट, आप देखो यहाँ पे आ जाएंगे, एजेंट उठा के कैटेगरी में डाल दिया, और अमाउंट उठा के वैल्यू में डाल दिया। ये आ गया हर एक एजेंट का, और यहाँ जाके डेटा लेवल लगा दिया, पहले 1 मिलियन, और इसको हम यहाँ से जाके नन कर देंगे, तो ये आगे प्रॉपर वैल्यू। और ये जो काम हमने इस पे किया है पावर बीआई पे, ये हम एक्सेल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डेटा फ्रॉम वेब, जो लिंक हमने वहां से कॉपी किया है वो यहाँ भी चलेगा। आ रहा है, ओके। ये आ गया, यहाँ से जाएंगे लोड टू, तो बोलेगा डेटा आपको किस तरह से चाहिए, टेबल की फॉर्म में चाहिए यानी कि सारा डेटा चाहिए आपको, उसकी पाइवट टेबल रिपोर्ट बनानी है, या उसको चार्ट बनाना है, या ओनली कनेक्शन चाहिए। तो हमें चाहिए टेबल, यानी कि पूरा डेटा। ओके किया, आ रहा है गेटिंग डेटा, ये आ गया। कहाँ से लिया ये हमने, पावर बीआई, गूगल शीट से। अच्छा, एक होता है मैनुअल टेबल, और देखो इस तरह से ना, जैसे हमने गूगल शीट से लिया है, इसी तरह से हम वेब से भी डेटा उठा लेते हैं। ये आ गए, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे,
यहाँ आ जाते हैं, गेट डेटा, मोर, मोर में जाने के बाद हमने सेलेक्ट किया था। सर वो पहले ही आ रहा है, मोड पे जाने की नीड नहीं यहाँ है। भी आ जाएगा, आना तो यहाँ भी चाहिए, बट वो नीचे आएगा। तो फिर ये यहाँ पे नहीं आएगा क्या? नहीं, वो नहीं। इसको पेस्ट किया, ओके, अमेजोन से कनेक्ट किया। आ जाएगा, ये आ रहा है। देखते हैं अब डेटा क्या, कैसा आया है इसमें। ये आ रहा है। डेटा तो आ रहा है पर हेडर नहीं आ रहा। लोड करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आके किस तरह से है गूगल शीट। डेटा तो आ गया, प्रॉब्लम क्या है, कॉलम के हेडर नहीं आ रहे, है ना कॉलम वन। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नेम होना चाहिए था ना इसका। चलो मैं देखता हूँ इसको ना।
अब हम देखते हैं मैनुअल टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। तो जब हम जाएंगे यहाँ पे ना, एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा एंटर डेटा। एंटर डेटा के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने दे दिया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कंपनी, नीचे आ गए। मान लो हमने एम्प्लॉय आईडी ऐसे दे दी, एंटर प्रेस कर करके। एम्प्लॉय का नाम, ऐसे। और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया, जैसे हमने दे दिया इसका नाम मैनुअल टेबल। इसको लोड किया। आ रहा है डेटा, ये आ गया मैनुअल टेबल। अब देखो, यहाँ से डेटा दिया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और ये कंपनी। यहाँ से जाके हमने वैल्यू, कॉलम के हेडर, टोटल क्या हमें जरूरत नहीं है, ये आ गए। और हम इसमें डेटा पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा है, देखो अभी हम इस डेटा को कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर रहे हैं क्रिएट टेबल में। जहाँ पे हमने मैनुअल टाइप किया था वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है द क्लिपबोर्ड कंटेन आर टू लार्ज टू बी पेस्टेड इनटू अ टेबल। कि आपका जो क्लिपबोर्ड है उसमें बहुत ज्यादा लार्ज डेटा कॉपी हो रखा है। प्लीज स्प्लिट योर डेटा इनटू मल्टीपल टेबल्स विद लेस देन 3000 सेल्स। अपने डेटा को 3-3 हजार सेल्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमारी जो सेल्स है वो कितनी हो गई है, 5117। यू कैन कंबाइन देम इनटू अ सिंगल टेबल विद इन द पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर में जाके आप इनको फिर से कंबाइन कर सकते हो। तो इसके अंदर हम 3000 सेल तक की वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं।
कम कर लेते हैं हम डेटा को। उनतीस सौ छियानवे, 2996। कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया। ये आ गया। और इसको हम यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे, मैनुअल टेबल 2। उसको लोड किया तो ये पावर बीआई पे लोड हो जाएगा। सही है यहाँ तक। ये हमने देखा मैनुअल टेबल से। अब देखते हैं एमएस एक्सेस से हम डेटा कैसे लेके आते हैं। एक्सेस की शक्ल देखते हैं पहले, होता कैसे है। ये देखोगे एमएस एक्सेस, ये भी एसक्यूएल सर्वर की तरह एक डेटाबेस होता है जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट ये छोटे लेवल का होता है। जैसे मैंने बताया था कि एसक्यूएल 10 GB तक का डेटा फ्री देता है, 10 GB तक का स्टोरेज फ्री देता है, तो ये 2 GB तक का स्टोरेज फ्री देता है। मतलब एक्सेल से बड़ा और एसक्यूएल से छोटा, उस टाइप का डेटा हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सारी टेबल्स है। डेटा, सीडी, मास्टर। जैसे एक्सेल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर टेबल नहीं बनी हुई थी, वैसे ही इसके अंदर भी टेबल बनी हुई है। तो हम ये वाला डेटा उठा लेते हैं। कौन सा? टेबल 3 का डेटा। मल्टीपल से भी ले सकते हैं, मतलब सारी टेबल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, गेट डेटा। एक्सेस दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा, तो हम चले जाएंगे मोर में। मोर में हमें यहीं पे दिख जाएगा एक्सेस डेटाबेस, या फिर डेटाबेस में जाके एसक्यूएल के बाद इसी का नंबर आता है। ये हमने फाइल सेलेक्ट की, फाइल को ओपन किया, तो अभी हमें दिखाएगा कि उसके अंदर बहुत सारी टेबल्स हैं। कौन सी टेबल का डेटा आपको चाहिए। ये देखो, सारी वही टेबल्स है ना। हम टेबल 3 पे जाते हैं, क्योंकि हमें यही वाली टेबल इंपोर्ट करनी थी। आ गए। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और लोड कर देंगे। ये आ गया टेबल 3। इसको क्लिक करके एक्सेस डेटा, डेटा आ गया होगा इसमें।
इससे भी आप रिपोर्ट बना सकते हो। अच्छा, अब हमारा एक और बचता है, नोट पैड से कैसे डेटा लेते हैं। जो हमने CSV फाइल सेलेक्ट की थी, वो नोट पैड ही होता है CSV फाइल। देखो हमारे पास है डेटा, यहीं पे मैंने आपको दिया होगा, ये रहा नोट पैड का फोल्डर। इसमें हम देखेंगे, ये नोट पैड है, नोट पैड के अंदर डेटा डाला हुआ है। इसको हम बोलते हैं CSV, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, कोमा सेपरेटेड वैल्यू CSV। चलो तो आता है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद होम में जाते हैं, होम में जाने के बाद गेट डेटा, और यहीं पे आपको दिख जाएगा CSV या टेक्स्ट। क्लिक किया, नोटपैड, नोटपैड वाली फाइल सेलेक्ट की, और इसको यहाँ से लोड कर दिया। ये आ गया नोटपैड। ठीक है, तो हमने ये नोटपैड भी देखा। तो जो मेजर सोर्सेस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी भी नॉर्मल पर्सन के पास, वो हमने सारे देख लिया है। ठीक है, अब किसी कंपनी के पास अपना ही कुछ स्पेसिफिक हो, जैसे IBM में DB2 है, SAP HANA है, तो वो तो आपको सिखा देंगे कि आपको कैसे लेना है। वैसे उतना कुछ होगा नहीं, आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो अभी हमारा एक चैप्टर ये खत्म हुआ है, जिसमें हमने सीखा है डेटा इंपोर्ट करना। अब कल से, कल नहीं, कल तो सैटरडे है ना, सैटरडे संडे मंडे से अब हम सीखेंगे पावर क्वेरी एडिटर। जहाँ पे हमने वो किया था ना, हेडर वाला उसमें डाला था, रो में, रो वाला हेडर में डाला था। वहां पे और भी ऑप्शन थे, आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऑप्शन है वहां पे। तो कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से हम उसको सीखना स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारे डेटा में कुछ ऐसी चीज है जो हमें रिमूव करनी है या हमें डेटा को क्लीन करना है, तो हम पावर क्वेरी एडिटर की तरफ जाके उसको चेंज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ETL का टूल। वो क्या होता है मैं आपको मंडे की वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है नेहा। हाँ जी सर।